हेलो बच्चों, आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 9 का चैप्टर देख रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसके हम 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तीसरे पार्ट में चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हुआ क्या था, अभी तक हम पढ़ चुके थे कि क्या क्या वहाँ पे फ्रांस में हुआ था, क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे जो वहाँ के किंग थे लुई 16, उनके पावर को कम कर दिया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। हुआ क्या कि जब फ्रांस में इस तरह की बातें उठी, रिवॉल्यूशन की जगह जगह आपके रिवॉल्ट वगैरह होने शुरू हो गए, प्रोटेस्ट वगैरह बहुत लार्ज अमाउंट पे होने लगा, तब और जब लुई 16 के पावर को कम कर दिया गया, यानी मोनार्की जो है वो काफी रिड्यूस कर दी गई, तो हुआ क्या कि जो दूसरे कंट्रीज थे उनके बीच में भी क्या होने लगा, टेंशन होने लगा। और इसी बीच एक खबर आती है कि जो लुई 16 है वो उसकी बाकी कंट्रीज के साथ क्या चल रही है, बात चल रही है, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, और वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग जो फ्रांस है उस पर अटैक करने वाले हैं। और इसमें कई कहा जाता है कि साथ देने वाला था कौन, तो इसमें साथ आता है ब्रिटिश का, डच का, स्पेन का, ये लोग भी जो है वो इसमें साथ देने वाले थे। लेकिन हुआ क्या कि वो लोग क्या करने वाले थे, ट्रूप्स भेज के इस जो रिवॉल्यूशन है उसको शट डाउन करने वाले थे, खत्म करने वाले थे। लेकिन इसी बीच नेशनल असेंबली जो थी वहां पे वोट होता है, अप्रैल 1792 की बात है, और वार वहां पे डिक्लेयर कर दिया जाता है अगेंस्ट क्रोएशिया एंड ऑस्ट्रिया। अगेंस्ट क्रोएशिया एंड ऑस्ट्रिया क्या किया जाता है, वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और कहा जाता है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ कोलिशन। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स जो होते हैं वो अपनी इच्छा से इस वॉर में ज्वाइन करते हैं। ज्यादातर लोग जो होते हैं इसमें वो अभी भी थर्ड स्टेट के होते हैं। इसी में एक आपका आता है एक पैट्रियोटिक सॉन्ग जिसका नाम है मार्सिली। मार्सिले कहा जाता है, जो लिखा था रोजेट दी लाइल ने। ठीक है, रोजेट दी लाइल ने ये लिखा था। और ये कहा जाता है, ये जो अभी फ्रांस का आपका जो एंथम है, नेशनल एंथम है, वही भी ये मार्सिली ही है। और मार्सिलीज से जब वॉलंटियर्स पेरिस की तरफ मूव कर रहे थे तो पहली बार ये जो सॉन्ग है वो गाया जाता था। ठीक है, उनका जोश बढ़ाने के लिए, उनका जुनून बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, देखो, कभी भी किसी भी तरह का रिवॉल्यूशन हो, किसी भी तरह का आपका वॉर हो, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं कंट्री को लॉस ही होता है। और इसका नतीजा ये भी हुआ कि जहां पहले से ही फ्रांस क्या था, आपका काफी डेप्थ में था, लॉस हुआ वहां पे इकोनॉमिक। ठीक है, सोशल भी और इकोनॉमिक दोनों तरह की डिफिकल्टीज स्टार्ट हुई। सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुआ वो था वुमेन्स का। क्या दिक्कत था, अगर मैं सिंपल सा कहूं कि भाई जो आपके वहां पे लार्ज अमाउंट में जो वॉलंटियर्स थे वो थर्ड स्टेट के लोग थे। अब जो वुमेन्स थी उनके सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया था, क्योंकि भाई जो मेंस थे वो तो चले गए थे वॉर में। तो वुमेन्स जो थे उनके पास एक बड़ी डिफिकल्टी आ गई थी अर्निंग का, लिविंग बीइंग का। ठीक है, उनको जो था अब वो क्या होने लगा, उनको अब अपने डेली लाइफ के लिए काम करना पड़ता था। ठीक है, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जो उनको है वो अब काम करने के लिए आगे आना पड़ता था। हालांकि उस टाइम उनके लिए ये इतना आसान नहीं होता था। अभी हम सोचते हैं यार लेडीज काम कर रही है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप सोचो आज से 150 साल करीब पहले इतनी चीजें आसान नहीं थी जितना हम आज सोच रहे हैं। उसी बीच में आपके क्या होने लगे, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स भी आपके आते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो ये पॉलिटिकल क्लब्स थे वो नॉर्मली जो लोअर क्लास के लोग थे वहां पे, ठीक है, नॉर्मली हम बात करें थर्ड स्टेट के, वो लोग करते थे, जहां पे उनका क्या होता था, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे और अपना उनके क्या फॉर्म ऑफ एक्शन होना चाहिए इस बात पे वो लोग क्या करते थे, डिस्कस करते थे। इसी में जो सबसे फेमस है वो है आपका जैकोबियन क्लब। ठीक है जी, ये नाम आता है आपका जैकोबियन क्लब का, सबसे फेमस नाम है। देखो, एक आपको ये ध्यान रखना है, एमसीक्यूज के लिए बहुत फेमस होता है। ये नाम पड़ा था सेंट जैकोबियन के नाम पे। ठीक है, ये क्या थे, इसमें ज्यादातर जो लेस प्रॉस्पेरस सोसाइटी थे उसके लोग थे इसमें। ठीक है, इसमें आपके वुमेन्स क्लब भी बहुत आते हैं इस ड्यूरेशन में, जब ये आपके सोशल क्लब इस तरह के बन रहे होते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल क्लब्स, उस टाइम में ये एक वुमेन्स क्लब भी आता है, वो अलग सेक्शन में देखेंगे इस बात पे। ठीक है जी, तो ये जो जैकोबियन क्लब था इसका जो लीडर था वो था आपका मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। एक बहुत बड़ा नाम आता है आपका फ्रांस के रिवॉल्यूशन में, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का। ठीक है, तो एक इनका जो पहचान था, ये जो जैकोबियन क्लब था, देखो इसमें होता क्या था ना कि डिफरेंट डिफरेंट जो क्लब्स थे, कहा जाता है कि उस टाइम उनके ड्रेस सबसे पहले अलग कर दिए ताकि उनको अलग से दूर से ही पहचान सके कि ये किस क्लब के मेंबर है। तो जो ये जैकोबियन क्लब जो सबसे ज्यादा फेमस था, ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे। ठीक है, जो एक्चुअली होता क्या था कि जो पुराने वहां पे
राजा वगैरह के जो लोग होते थे, राजशाही खानदान के, ठीक है, नोबल फैमिली के, वो लोग क्या पहनते थे, नी तक के, घुटनों तक के आपके ड्रेस पहनते थे। उससे हटने के लिए इन्होंने क्या किया, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, ठीक है, स्ट्रिप रहता था पूरे पैर तक, पूरे पैर का आपका, ठीक है। इनका नाम होता था संत कुलास कहते थे, दोज विदाउट नी ब्रीजेस, ठीक है। रेड कैप पहनते थे जो कि बताता लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता के लिए बताता था, लेकिन ये सिर्फ मैन के लिए होता था, वुमेन्स के लिए नहीं होता था। अब सुनो क्या हुआ, 1792 में बात आती है जैकोबियन क्लब की, इंसरेक्शन हुआ था अगस्त 10 में। किस बात को लेके हुआ था, तो हुआ था कि जो आपका जो खाद्य पदार्थ थे, खाने पीने की जो चीजें थी, वो काफी महंगी कर दी गई थी यहाँ पे, तो उसको लेके एक तरह का क्या था, यहाँ पे काफी गुस्सा था, और इसमें लीड कर रहे थे जैकोबियन क्लब वाले आपके, इसको जो था ये बातों को कि भाई खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है, इसको लेके इन्होंने काफी वहां पे हंगामा किया था, और अगस्त 10 को स्टॉर्म किया था। पैलेस ऑफ तुराई कहा जाता है इसको, वहां पे गए थे इन्होंने, किंग के गार्ड को मार दिया था और किंग को पकड़ लिया था। काफी लॉन्ग टाइम तक कहा जाता है कि किंग को इन्होंने बंधक बनाया था। बाद में इनको क्या किया गया था, आपको इम्प्रिजन कर दिया गया था रॉयल फैमिली को। उसके बाद फिर से एक तरह का क्या हुआ था कि नेशनल असेंबली की बैठक हुई, वहां पे आपका इलेक्शन हुआ, 21+ मैन जो थे उन पे वो लोग भी अब वोट दे सकते थे, ठीक है, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो ना हो, ये कोई मैटर नहीं करता था। आगे अगर बात करें तो जो नई असेंबली फॉर्म हुई, नेशनल असेंबली को हटा के जो नई असेंबली फॉर्म हुई, इसका नाम होता है कन्वेक्शन, ठीक है, जहां पे जो मेजोरिटी थे वो किसका था, जैकोबियन क्लब का, और जैकोबियन क्लब का लीडर कौन था आपका, मैक्सिमिलियन रॉबर्टसपियर, ठीक है जी। सबसे पहला जो इन्होंने डिसीजन लिया वो था 21 सितंबर 1792 को, एबोलिश मोनार्की, और फ्रांस को रिपब्लिक किया। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, जैसे इंडिया है जहाँ पे आपका किसी तरह का मोनार्की नहीं है कि भाई ये राजा है तो वही होगा, ठीक है। वहां पे जो कोई भी डिसीजन लेते हैं वो कौन लेते हैं, हमारे यहाँ के लोग लेते हैं। गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है, यहाँ के लोग फॉर्म करते हैं। 21 जन 1793 को लुइस 16 को क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड में, ठीक है जी। इस क्यों किया जाता है आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि क्या कहा जाता है कि जो आपके लुइस 16 थे वो दूसरे देशों के साथ मिलके दोबारा फ्रांस पे क्या करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं, ताकि फिर से अपनी मोनार्की को बनाए रख सके। सबसे बड़ा जो यहाँ पे बात आता है वो आता है द राइन ऑफ टेरर, ठीक है, आतंक का दौर, हिंदी में बड़ा ही कहते हैं आतंक का दौर। ये 1793 से 94 था, जब रॉबर्टसपियर के पास फुल पावर थी, ठीक है, फुल पावर थी, और उसने जो चीजें थी फ्रांस की उसको बहुत ही सीवर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की थी। जो लोग उसके अगेंस्ट जाते थे उन सबको क्या किया जाता था, अरेस्ट कर दिया जाता था, इम्प्रिजन किया जाता था, और एक रिवोल्यूशन ट्रिब्यूनल था उसके द्वारा ट्रायल किया जाता था। और कहा जाता है, और जो लोग इसमें आपके दोषी पाए जाते थे उनको गुलोटिन पे, ये नाम पड़ा था डॉक्टर गुलोटिन का। इसमें क्या होता है, आपको दो खंबे की जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मान लो दो पोल्स हैं और इनके बीच में क्या लगा था, मुंडी डाल देते थे और ऊपर ब्लेड गिरता था और उसका मुंडी कट के अलग, ठीक है जी, सर कट के अलग हो जाता था। तो ये करता था, और कहा जाता है कि इसमें करीब 16,000 से भी ज्यादा लोगों को ये इसने गुलोटिन पे किया था, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीजें इसने की थी, सबसे पहले सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, वेजेस और चीजों के प्राइस के लिए इसने नए लॉज लेके आया था कि भाई ये तय होगा, इससे ज्यादा पैसे आपको नहीं देने हैं। मीट और ब्रेड को राशन कर दिया गया था। पीजेंट्स को फोर्स किया गया था कि भाई जो उनके ग्रेन्स है उसको फिक्स प्राइस पे क्या किया जाए, शहरों में बेचा जाए या जहां भी वो लोग सेल कर रहे हैं। ऑल सिटीजन्स को राइट था इक्वल ब्रेड का, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी का ब्रेड था उसको अभी क्या किया गया था, हटा दिया गया था। और एक तरह का आप ये सोच लो कि होल व्हीट होता है ना जिसमें चोकर भी रहता है, वो सबके लिए क्या कर दिया था, मैंडेटरी, सभी को वही मिलने वाला था। उसके साथ साथ उसने ये जो सर और मैडम का था, ठीक है, उसकी जगह पे इसने सितोयेन और सितोयीन, ठीक है, ये नाम बोलना शुरू किया था, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअली होता है नागरिक से, सिटीजन से लेके। और उसके साथ साथ कई सारी चीजें हैं, जैसे कहा जाता है कि उस टाइम जो कैलेंडर है वो भी चेंज कर दिया गया था। जैसे 10 आवर का एक डे होता था, 1 आवर में 100 मिनट्स होते थे, 10 डेज का एक वीक होता था, तो उसने बहुत सारी चीजें बदलाव करना शुरू किया था।
चर्चेज को शट डाउन कर दिए थे, उनके जो बिल्डिंग थे उसको बैराक बना दिया गया था या ऑफिस बना गया था। बैराक होता है ना जहाँ पे आपके जो आर्मी पर्सन है, ठीक है, अब मैं आर्मी बात कर रहा हूँ, जो फौजी वगैरह होते हैं वो लोग जहाँ पे शरण लेते हैं। बैराक एक सेफ प्लेस होता है जहाँ पे अटैक करना इतना इजी नहीं होता, तो वहाँ पे वो लोग रहते थे। हालांकि जब देखो जो जुलाई 1794 में रॉबर्ट पियरे को भी क्या कर दिया गया था, गुलोटिंग कर दिया गया था, क्योंकि इसके जो पॉलिसीज थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो इसके खुद के लोग थे, वही इससे परेशान होने लगे। इवन जो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई वो किसको अरेस्ट करवाता था, किसको इम्प्रिजन करवाता था, तो इसके अगेंस्ट होते थे फर्स्ट सेकंड स्टेट वाले, वो तो उसको तो करता ही था। जो इसके खुद के भी लोग होते थे जिसको लगता था कि यार इससे मेरे को खतरा है, डेंजर है, वो उसको भी क्या करता था, अपने रास्ते से हटा दिया था। सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई थी वो था आपका चर्चेज को शट डाउन करने का फैसला, क्योंकि बहुत सारे जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो अभी भी चर्चेज वगैरह पे काफी फेस करते थे, और चर्च को बंद करने का जो उसका निर्णय था, उसका डिसीजन जो था, वो एक बहुत ही उसके लिए ये समझ लो कि एक कब्र खोदने का काम हो, ठीक है, ये जो था ये एक उसके लिए सबसे बड़ा कब्र खोदने का काम हुआ। और फाइनली रॉबर्ट पियरे को क्या किया जाता है, जुलाई 1794 में सेंड कर दिया जाता है गुलोटिंग के लिए, ठीक है, और इसके साथ ही रेन ऑफ टेरर जो होता है वो उस टाइम खत्म हो जाता है। तो ये कुछ पार्ट था जो आज के लिए है। अगले जब वीडियो आएगा तब उसमें हम देखेंगे कि वुमेन्स का किस तरह से रोल रहा था। तब तक के लिए आप इसको एक बार दो बार रिवाइज करिए, ठीक है। इसमें एक सोर्स डी करके है आपकी बुक में, लिबर्टी के बारे में वहां पे कुछ लिखा हुआ है, तो आप एक बार उसको जरूर पढ़ें, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।